Very good morning, dear students. Now today we will start with a new lesson number 11, means of transportation. Now in this lesson what we will understand is different types of transportation and how they are helpful to us. कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन होते हैं और वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं. We travel from one place to another. We travel from one place to another. Any vehicle which we use for traveling is known as means of transport. Okay. With the advancement in science, better and quicker means of transport have been made for travel by road, water and air. अब क्या है, वी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं. एनी व्हीकल विच वी यूज़ फॉर ट्रेवलिंग इज़ नोन एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और कोई भी व्हीकल हम यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो उसको हम क्या कहते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मतलब कि वो ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया है. With the advancement in science, better and quicker means of transport have been made for travel by road, water and air. और जैसे जैसे साइंस का एडवांसमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे और जल्दी पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स जो हैं वो हमने जो है वो डिस्कवर कर लिए हैं, वो बन गए हैं. ठीक है, वो बाय रोड से अगर ट्रेवल करना हो तो भी, वाटर से और एयर से. मतलब कि रोड के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और एयर के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सब जो हैं अच्छी क्वालिटी के और जो जल्दी पहुंचा दें, वो जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं, बन चुके हैं. आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं कि जो कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितनी जल्दी पहुँचा सकते हैं. There was a time when bullock cart, horse carriages and boats were the only means of transport. एक टाइम वो भी था जबकि बैलगाड़ी और या फिर हॉर्स की कैरेजेस जो होती हैं, जिसमें कि घोड़ा बंधा हुआ होता है, वो लेके जाता है कार्ट को खींच के, और बोट्स जो हैं वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करे जाते थे. बट इन दिस मॉडर्न एरा these means of transport are limited to rural areas. लेकिन अभी ये वाले जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अब ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहाँ पर यूज़ करे जाते हैं केवल, अब इस मॉडर्न एरा में सिर्फ खाली रूरल एरियाज़ में, जो गांव के इलाकों जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये बुलक कार्ट एंड हॉर्स कैरेजेस, इन सबको यूज़ करा जाता है इस मॉडर्न एरा में. इन टूडेज़ वर्ल्ड ओनली अ फ्यू व्हीकल्स आर अवेलेबल that have no engines, otherwise every vehicle has an engine. अभी आजकल के इस वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में अब हम रह रहे हैं, इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, यहाँ पर क्या है, कुछ व्हीकल्स ही अवेलेबल हैं जिसमें कि इंजन नहीं लगा हुआ होता है. बाकी जितने भी देखा जाए तो जितने भी व्हीकल्स अभी आज की तारीख में हैं, सब में इंजन लगा हुआ रहता है. These engines need पेट्रोल, डीजल और CNG टू रन. और ये जो इंजन्स हैं, इनको चलाने के लिए, ये चलें इसके लिए क्या चाहिए, उन पर्टिकुलर व्हीकल्स के अंदर में हमें पेट्रोल डालना पड़ता है, डीजल डालना पड़ता है या CNG डालना पड़ता है उनको चलाने के लिए. There are some vehicles that are battery operated also. और कुछ व्हीकल्स ऐसे भी हैं जो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं. ठीक है ना, तो इसलिए आप जो है ये आप देखिए, इस चैप्टर में हम ये देख रहे हैं कि व्हीकल्स जो हैं वो पुराने ज़माने में कौन से हुआ करते थे, आज के टाइम में कौन से हैं, और टेक्नोलॉजी के और साइंस के एडवांसमेंट से कितने नए व्हीकल्स जो हैं वो बन चुके हैं, जो कि बहुत ही जल्दी हमें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देते हैं. बुलक कार्ट्स और हॉर्स कैरेजेस को आजकल रूरल एरियाज़ में लिमिटेड हो गए हैं, वो अब इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमें कहीं और ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं. और जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें इंजन लगा हुआ है, ज़्यादातर में ही इंजन लगा हुआ है, और इस इंजन वाले व्हीकल्स को चलाने के लिए हमें उन व्हीकल्स में पेट्रोल, डीजल और CNG फ्यूल जो है वो डालना पड़ता है. और कुछ व्हीकल्स ऐसे भी हैं जो बैटरी ऑपरेटेड भी होते हैं, तो उनको बैटरी से चार्ज कर लेते हैं और फिर बाद में उनको चला लेते हैं. तो नए टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से नए नए तरीके के व्हीकल्स और जो
क्विकली हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें, वो सारे के सारे हमारे लगातार बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का फर्स्ट पेज जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन करा है। और आपको आज कल मैंने आपको कहा था इस पेज को रीड करने के लिए, आपने लोगों ने आप सब बच्चों ने रीड करा होगा। अभी आज आप इसको फिर से 2 बार और रीड करिए और ध्यान से समझिए जो मैंने समझाया है। ठीक है, इसके बाद हम इस चैप्टर के नेक्स्ट 2 पेजेस जो है ये हम कल करेंगे, उस ठीक है, मंडे को करेंगे। ओके, तो अभी आप लोग इसको ध्यान से समझिए, इसको सुनिए, समझिए ध्यान से, और फिर इस पेज नंबर 68 को कम से कम 2 बार रीड करिए। ओके, ओके, बाय, थैंक यू।